हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ थर्ड ट्यूटोरियल ऑन लेटेक्स। आज हम लिखना सीखते हैं कि लेटेक्स पर डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरीके कार से हम लिखते हैं, और इसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसमें जो जितने भी नोटेशंस होती हैं डेरिवेटिव्स को लिखने की, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हुआ चलता हूँ। तो सबसे पहले हमने गूगल को ओपन कर लिया। यहाँ पे गूगल ओपन करने के बाद आप सब लोगों को मालूम है हम क्या करते हैं, ओवरलीफ को ओपन करते हैं। ओवरलीफ ओपन करने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, और ये फ़ौरन से हमारा लेटेक्स ओपन हो जाता है। मैंने कहा न्यू प्रोजेक्ट पे चलते हैं। मैंने कहा ब्लैंक प्रोजेक्ट में हम नाम देते हैं हाउ टू राइट ओडीज एंड पीडीज। ये मैंने नाम देके अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेटेक्स का ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट कर दिया है। और आप यहाँ पर बाकायदगी से देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हाउ टू राइट ओडीज एंड पीडीज इंट्रोडक्शन। और बाकी मैं आपको सारी चीज़ें बताता हुआ यहाँ पे चल रहा हूँ। अच्छा, हमने मैथमेटिक्स लिखनी है तो हम यहाँ पर जो है वो फटाफट से कुछ पैकेजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें बाद में टेंशन ना हो। तो यहाँ पे हम जो है वो यूज़ पैकेज करते हैं। पैकेज करने का सबसे पहला पैकेज होता है हमारा AMS मैथ का, ताकि वो समझे कि हम मैथमेटिक्स लिख रहे हैं। इसके बाद हम एक और पैकेज यूज़ करते हैं हाइपर रेफ। क्या करते हैं? हाइपर रेफ। हाइपर रेफ का पैकेज हमें क्या कहता है, जितने भी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कर्ली में लिखे हुए होते हैं, ये उनको डील करता है। ठीक है। फिर हमने एक और पैकेज यहाँ पे यूज़ करना है जिसका नाम होता है आप अपेंडिक्स। एक ये भी आपने पैकेज यूज़ कर लेना है। और एक लास्ट पैकेज होगा हमारे पास जो कि होता है यूज़ पैकेज ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, याद रखिएगा, जब तक आप ये डेरिवेटिव वाला पैकेज और हाइपररेफ वाला पैकेज और एएमएस वाला पैकेज, ख़ास तौर पे एएमएस और डेरिवेटिव, ये दोनों अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका जो लेटेक्स है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करता हूँ कि सेक्शन इंट्रोडक्शन के बाद से हम लिखते हैं कि डेरिवेटिव को किस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं अपना मैथमेटिक्स लिखना चाहता हूँ तो मुझे डॉलर साइंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखना कि मैं डेरिवेटिव साइंस का कैसे सॉरी यहाँ पर यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके कार से नज़र आए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने डबल डॉलर साइन आपके सामने दिया। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बैक स्लैश ODV। जब आप ODV लिखते हो तो उसका मतलब है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक हो गया। फिर आपने जो है वो इस तरीके से ब्रैकेट देना है, और जिस भी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकालना है वो आप यहाँ लिख दो। मान लो मैं f ऑफ x का निकालता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालता हूँ और किसकी रिस्पेक्ट में, आपने एक और ब्रैकेट बना के दिखाना है। मैंने कहा मान लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स देता हूँ। फिर लास्ट में अपने डॉलर साइंस को बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करता हूँ। और आप यहाँ पर और से देख सकते हो, मैं यहाँ पर ज़रा इसको थोड़ा सा और छोटा करके दिखाऊं तो ये देखो आपके पास क्या आ गया है, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल जो है वो डेरिवेटिव को लिख लेते हैं। अब मान लो मैं इसी तरीके से लिखना चाहता हूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा डबल डॉलर साइन स्लैश ODV के बाद आपने देखो यहाँ पे लेटेक्स ने खुद प्रोवाइड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने कहा मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो किसके बराबर आता है, ये बात हमें पता है किसके आता है, 2x के। तो मैं अपना यहाँ पे डॉलर साइन को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। तो आप यहाँ पे अगेन देख पा रहे होगे कितना अच्छा सा यहाँ पर लिख कर आ गया है dx² अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू 2x। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि किस तरीके कार से हम इसको लिखते हैं। अब बताता हूँ कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव किस तरीके कार से यहाँ पर लिखा जाता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लिखना भी बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले डॉलर साइन देनी है। डॉलर साइन देने के बाद आपने लिखना है पीडीवी। क्या लिखना है? पीडीवी। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए पीडीवी, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए ओडीवी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आने के बाद अब मैं इसके आगे एक और ब्रैकेट लगाता हूँ। मैंने कहा मुझे किसका डेरिवेटिव लेना है, देख लेते हैं। मैंने कहा चलो मान लो यहाँ पे भी मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूँ। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू
एक्स ले लेता हूँ, मुझे पता है ये भी किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे डॉलर साइन को ऑफ कर देता हूँ और कंपाइल करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, ये आपको दिखाऊं, ये देखो क्या आ गया, डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स कितना आ गया 2x, और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा भी होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो भाई, अब ये तो मैंने आपको सिखाया कि डेरिवेटिव ऑर्डिनरी हो या पार्शियल हो उसको किस तरीके कार से आप लिखोगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था और इसके लिए आपने कुछ पैकेजेस यूज़ करने हैं जो कि मैंने ऊपर दे दिए थे। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब मैंने कहा मुझे कोई भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लिखना है। मैंने कहा कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो, मैंने कहा डबल डॉलर साइन, ये भूलना नहीं है। मैंने कहा साइन एक्स लिखता हूँ क्योंकि मैंने बोला ये मल्टीपल फंक्शन होगा। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं। अब मैंने कहा साइन एक्स दिया, फिर मैंने कहा मुझे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। मैंने कहा ओ डी वी, ओ डी वी के बाद मैं यहाँ पर अपना कोई भी अपना फंक्शन दे सकता हूँ, लेट सपोज वाई, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर मैंने कहा प्लस, फिर मैंने कहा यहाँ पे, अब आप ऐसे ले लो कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉस एक्स, और आगे मैंने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लिया ओ डी वी, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और y और x का फंक्शन लिख के चेक करा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर थी मेरे टेंजेंट x के, और मैंने यहाँ पे अपने डॉलर साइंस को ऑफ कर दिया। सॉरी, यहाँ पे हमारे साथ कुछ हो गया है, हम वापसी वहीं चलते हैं। ठीक है, और कहाँ गया, ये वाला, यहाँ पर आ गए। मैंने कहा टेंजेंट एक्स, तो मैं अपने डॉलर साइंस को यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, और जब मैं डॉलर साइंस को ऑफ करूँगा तो आप, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये ज़रा गौर से देखना ये चीज़ कि किस तरीके से। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसको भी पीछे कर लूँ। ओके, हो गया। यहाँ पे देखो, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी आसानी से लिख कर आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव में भी होता है और हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिखने होते हैं, तो हाइयर ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से लिखें, मतलब स्क्वायर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखना है कैसे। अब मैं आपके सामने यहाँ पे डॉलर साइंस देता हूँ। मैंने कहा डॉलर साइंस, मैंने कहा मुझे लिखना है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव को लिखने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। मैंने कहा आपने बैक स्लैश देना है, बैक स्लैश देने के बाद लिखना है फ्रैक्शन। क्या लिखोगे, FRAC, सॉरी FRAC, फ्रैक्शन दोगे। फ्रैक्शन देने के बाद आपने इसके अंदर ही लिखना है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। चलो मैं आपको इसमें पार्शियल लिख के दिखाता हूँ कि पार्शियल इसमें ज़्यादा आसान रहेगी, थोड़ी देर बाद हम ऑर्डिनरी भी इस्तेमाल करके देख लेंगे। मैंने कहा देखो, मैंने कहा फ्रैक्शनल, अब यहाँ पे लिखना है आपने पार्शियल। क्या लिखोगे, पार्शियल, और पार्शियल के ऊपर आपने दिया स्क्वायर, पार्शियल के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर पार्शियल पे स्क्वायर आ गया तो मैंने कहा कोई भी एक फंक्शन का नाम ले लेते हैं। मैंने बोला एक्स पावर 4 ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये ब्रैकेट बंद किया। फिर मैंने बोला कि मुझे डेरिवेटिव किसका चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, तो मुझे वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्या लिखूंगा, अगेन पार्शियल, पार, और इधर आ जाएगा TIAL, और ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। अब मुझे किसके रिस्पेक्ट में लेना, मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से मैं अपने डॉलर साइंस को कर देता हूँ रिमूव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारे पास आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे जो है वो एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक हो गया, डेल स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे आप आराम से इसको लिख सकते हो। अब मैं आपको, जैसे हमारे पास गजटेड कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ, आपके पास कोई वेव इक्वेशन होती है। वेव इक्वेशन कैसे लिखें, वेव इक्वेशन आपको पता है लिखते कैसे, मतलब होती क्या है, सबसे पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सीख रहे थे कि वेव इक्वेशन को हम किस तरीके से लिखें। तो वेव इक्वेशन अब बेसिकली आपको याद होनी चाहिए क्या होती है। पार्शियल, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी वेव इक्वेशन को लिखते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिखा जाए। सबसे पहले आपको याद है कि पार्शियल डेरिवेटिव होता है, तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना है क्योंकि आपके डेरिवेटिव पर पावर है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। मैंने कहा देखो फ्रैक्शन, फिर मैंने कहा पार्शल,
पार्शल के ऊपर आपने क्या दिया, स्क्वायर, और किसका देना है, u आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट के लिए आपने क्या लिखना है, पार्शल। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे आएगा पार्शल किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने कहा ये इक्वल होगा किसके, मैंने कहा सी स्क्वायर के, और इसके साथ ही मैं क्या जोड़ दूंगा, अगेन फ्रैक्शन वैल्यू जोड़ूंगा। मैंने कहा फ्रैक, ये आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन के अंदर मैंने क्या लिखना है, ऑब्वियसली सी बात है, अगेन पार्शल, और यहाँ पे मेरा पार्शल आ चुका है। पार्शल के बाद अगेन पार्शल पे क्या करना है, स्क्वायर देना है। स्क्वायर देने के बाद मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या है, बेसिकली यू है। और हम यहाँ पर जो है वो किसकी रिस्पेक्ट में काम करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंने कहा अगेन पार्शल, यहाँ आएगा हमारे पास पार्शल, और पार्शल के बाद कितना आ जाएगा, टी पर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अपने डॉलर साइंस को ऑफ कर दूंगा। और इसको जब मैं कंपाइल करूंगा तो आप यहाँ पर दिखाता हूँ आपको गौर से कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर से थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। मैंने कहा आप देख सकते हो, ये मेरे पास क्या निकल कर आ गई, वेव इक्वेशन। और बहुत आसानी से मैंने इसको लिख लिया विद द हेल्प ऑफ सम कोड्स। बहुत आसानी से मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिखा दिया। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स पे अगर आपने ज़्यादा पावर देनी है तो वो भी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सिर्फ हमें लगता है कि मुश्किल है, लेकिन वेरी इजी। अच्छा जी, अब आपने जो है उसके लिए भी किसका यूज़ करना है, फ्रैक्शन का। किसका यूज़ करना है, सॉरी, FRAC, फ्रैक्शन का यूज़ करना है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं। मैंने कहा ये हो गया आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू, थोड़ा सा ऊपर भी लिख लो, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन में क्या होता है, dx। मैंने कहा डी, ऑब्वियसली सी बात है डी, और उसके ऊपर मैंने कहा स्क्वायर दे देता हूँ। मैंने कहा फिर x, ऑब्वियसली सी बात है, मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू, मैंने कहा डी स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मैंने कहा डी वाई। तो यहाँ पे अपने डॉलर साइंस को दोबारा रख देते हैं, और सॉरी, ये आ गया हमारे पास डी वाई, और यहाँ से कितना आएगा, आर्ट्स ये ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद कंपाइल करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई, मतलब ऐसे ही मैं डेरिवेटिव इक्वेशन को लिख सकता हूँ। अब आपने कोई सी भी फॉर्मेट इक्वेशन हो आपने यहाँ पर लिख लेनी है, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी वाई स्क्वायर, या फिर डी वाई। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर मैं अगर वाई पे भी स्क्वायर लिख दूँ तो थोड़ी सी इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी। मॉडिफाई होने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड डी वाई स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एक्स, ये फंक्शन आपके पास आ गया। तो कितना ज़्यादा आसान हो गया इसको लिखना, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। मैंने कहा अब अब हम लिखने की कोशिश करते हैं द सिस्टम ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सिस्टम हम कैसे लिखें, सिस्टम लिखने के लिए भी आपको डबल डॉलर साइन देनी है। डबल डॉलर साइन देने के बाद आपको मालूम है, ये बात बड़ा आसान हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की मान लो मैं किस तरह लिखूं। मैंने कहा फ्रैक्शन लिखते हैं सबसे पहले, और सॉरी बार बार स्पेलिंग का मसला आता है। मैंने कहा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मैंने कहा ये हो जाएगा dx, और यहाँ आ जाएगा dy। यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया आपके पास dy। मैंने कहा ये इक्वल है, मान लेते हैं 2x प्लस 3y के। मैंने कहा मान लिया, ये मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि मैंने यहाँ पर लिख ली। मैंने कहा यहाँ पे हम डबल स्लैश देते हैं ताकि हमारी लाइन जो है वो चेंज हो जाए। मैंने कहा अगेन जो है वो फ्रैक्शन देते हैं, यहाँ से थोड़ा y आ चुका है, हटा देता है, ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देने के बाद मैंने कहा आपके पास एक इक्वेशन थी, मैंने कहा डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। मैंने कहा इक्वल टू, मैंने कहा मान लेता हूँ, मैंने कहा 3x प्लस 5y। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं अपने डॉलर साइंस को बंद कर देता हूँ। अब कंपाइल करके देखते हैं। जब मैंने कंपाइल किया तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसे करके। तो ये देखना किस तरीके से मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वो है आपके पास आ चुका है। मैंने कहा डी एक्स ओवर डी वाई 2x प्लस 3y डी वाई बाई डी एक्स 3x प्लस 5y। तो इस तरीके से हम जो है वो सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई सा भी।
उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स को लिखना बहुत आसानी से आ गया होगा। अब आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताएंगे कि हम किस तरीके कार से मान लो 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिख के दिखाएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए बाय बाय।